स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो ये क्वेश्चन 2022 में आया वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा और इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये 2022 में आया वो क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन में क्या कह दिया, तो 0 से 10 का लेके फ्रीक्वेंसी जो थी क्या थी, 3 थी, फिर 5 थी, फिर 11 थी, फिर 10 थी, फिर x था और फिर 3 था, ये 2 था, ठीक है। उसके बाद जो इसका मीडियन है वो 30.5 दिया होता है। जो 13.5 34.5 कहाँ होगा, इसी के बीच में होगा, ध्यान दीजिएगा। मतलब 30 से लेके 40 के बीच में होगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया सभी को। तो हमारा जो मीडियन क्लास होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन। जो मीडियन क्लास होगा कैसे होगा मैं बता दे रहा हूँ। मीडियन क्लास वो हमारा कितना हो जाएगा, 30 to 40 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि इस सीरीज का इस चार्ट का फ्रीक्वेंसी जो मीडियन दिया हुआ है 34.5 दिया हुआ है। तो जो मीडियन जो 34.5 दिया वो कहाँ होगा, इन्हीं दोनों वैल्यू के बीच में होगा। तो जो हमारा मीडियन क्लास होगा ये हो गया। ऐसे क्वेश्चन का जो मीडियन है, मतलब इसमें हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सी एफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सी एफ, ठीक है। ये हो गया सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्या करते हैं, इस सभी को ऐड लिखते हैं। देखिए ये 3 हो गया, ये 8 हो जाएगा और 8 में 11। देखिए इसको जोड़ ऐसे लिख लिए, फिर इसको जोड़ के लिख दीजिएगा, फिर इसको जोड़ के लिख दीजिएगा। तो 18 में अगर 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर 19 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। फिर 29 में x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 प्लस एक्स हो जाएगा। दिख रहा है आप सभी को। उसके बाद 29 प्लस एक्स में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, लिखेंगे। तो 29 में 3 जोड़ देंगे तो 32 प्लस एक्स हो जाएगा। और 32 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34 प्लस एक्स हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। ये हमारा लास्ट में, ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन। तो अब हमारे पास मीडियन का एक फार्मूला होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, लिखता हूँ। मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, एल। एल मतलब लोअर लिमिट प्लस n/2, वही n जो यहाँ पे हमने ऐड किया, ठीक है, n/2 माइनस सी एफ। माइनस सी एफ कैसे होता है मैं भी बताऊंगा, अपॉन में एफ, जिसको हम लोग F1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये बिग ब्रैकेट कर लीजिएगा इसको, और इनटू एच भी करते हैं। एच मतलब क्लास साइज, ठीक है, जिसको हम लोग इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर क्लास साइज देखा जाए तो एच की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए ये जो हमारा 30 हमने बताया ना 34.5, अगर हमारा ये 44.5 है तो हमारा ये वाला मीडियन मीडियन क्लास हो जाता है हमारा, ये है। तो इसमें जो 30 हमने ये निकाला है, ये हमारा एल होता है। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सभी को समझ में आ गई ये बात। अब देखिए हमको एन निकालना है, एन हमको पता हो गया। सी एफ क्या होता है, एफ एफ क्या होता है, कि जो भी हमने ये लिमिट लिया है ना, इसके सामने वाला जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी एफ बोलते हैं। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी एफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और एफ के सामने जब जाएंगे तो ये 29 है, तो 29 नहीं होता, उसके जस्ट ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सी एफ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सी एफ बोलते हैं। बात सभी को समझ में आ गई है। इसको क्या बोलते हैं, सी एफ बोलते हैं। तो जो भी हमारा लिमिट हमने लिया है मीडियन क्लास का, उसके सामने वाला जो वैल्यू होता है फ्रीक्वेंसी में, वो हमारा एफ हो जाता है। और जस्ट उसके ऊपर वाले के अगर सामने जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 19 आ जाएगा। ये जो भी वैल्यू को हमारा क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा रेड पेन से, सी एफ हमारा कितना हो गया, 19 हो गया। एफ हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एन आपको पता ही है कितना हो जाएगा, 34 प्लस एक्स हो जाएगा। मीडियन आपको पता ही है कितना है, मीडियन हमारा दिया हुआ ऑलरेडी 34.5 दिया हुआ है। एच आपको पता ही है, हमने निकाल लिया कितना, 10 है। अब हम लोग वैल्यू इसमें पुट कर देते, अब इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को इसमें लिख पुट कर देते हैं। तो मीडियन की वैल्यू 34.5 हो गया, इज इक्वल टू एल हमारे पास कितना था, एल हमारा 30 था, हमने 30 लिख लिया, प्लस n/2, n/2 हमारा कितना था, 34 प्लस x/2 हो गया, माइनस 19, सी एफ हमारा कितना था, 19 था। और f हमारे पास क्या था, 10 था। f हमारे पास कितना था, 10 था। और हमारे पास 10 हमारे पास क्या था, h भी था। तो 10 से ये 10 तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे तो इस 30 को इधर भेज देते तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं 34.5 माइनस 30 इज इक्वल टू 34 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 19, ठीक है। अब आगे सॉल्व थोड़ा सा करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका एलसीएम लेके उधर भेजेंगे तो 34 प्लस
एक्स, ये माइनस 19 टू जा 8, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38, ये 2 उधर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब 4.5 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए 34 में से माइनस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और ये प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस 4 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो एक्स की वैल्यू 9 + 4 आ गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। ठीक है, जब यहाँ पे हम 13 रखेंगे और हम लोग जब मीडियन का फार्मूला पुट करके लगाएंगे तो वैल्यू हमारे 34.5 आ जाएगा। ओवरऑल हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 13 आ गई, और हमको यही निकालना था। ठीक है, तो एक्स का जो ये हमारा करेक्ट टेबल है। देन एक बात और बता दूँ आपको एग्जाम में सिर्फ यही दो दिया रहेगा, सिर्फ यही दो दिया रहेगा आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसलिए मैंने ब्लू पेन से किया है, इसको लिखना होगा। तो क्वेश्चन का चार्ट अगर आप बनाएंगे तो यही करेक्ट चार्ट है, इसको आप ध्यान दीजिए। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, करेक्ट चार्ट, मतलब यही है। और क्वेश्चन में आपको क्या दे रहेगा, सिर्फ इतना दिया रहेगा, आप बनाइएगा, ये तीनों चार्ट बना लीजिएगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप इसको लिख के बना लेगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया एक्स की वैल्यू 13 आ गई। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग 100 क्वेश्चन की PYQ की सीरीज चालू किए थे, और आप लोग के मोटिवेशन की वजह से, आप लोग के अच्छे कमेंट की वजह से, बहुत बच्चे ने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किए जिसकी वजह से मैं मोटिवेट हुआ। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जैसा कि मैं 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाया। तो आप सबसे पहले आप सभी को, मेरी टीम, जितने भी टीम, मतलब जितने मेरे यूट्यूब फैमिली, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन सभी के मोटिवेशन के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे साथ इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, तो मैं वादा करता हूँ कि आपके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। मैथ की क्वेश्चन के लिए और भी कोशिश करता रहूँगा कि अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप सभी के लिए कर सकूँ। तो इसी प्रकार मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा चैनल का कोई भी कंटेंट वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।